इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से वैक्सीनेशन करवाया है और साथ में ही वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि वैक्सीन क्या होती है, क्या हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसी वजह से बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर और ऐसे में बहुत सारी मिथ्य भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारी मिथ्य भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ऐसे में जब से गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 मई को से जो भी 18 साल के ऊपर हैं उनमें वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी 45 ईयर तक। तो जब से ये चीज़ बोली गवर्नमेंट ने तब से तो मिथ्य बहुत ज़्यादा आ गए। फीमेल्स को भी टेंशन होने लगी कि क्या उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वैक्सीन के। साथ में ही एक कॉमन मिथ्या जो वायरल हो रहा है वो ये है कि पीरियड्स में वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ओके, अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि पीरियड्स में वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। साथ में ही वैक्सीन की क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में, और आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में करती क्या है, वैक्सीन है क्या। ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी रहेगी जिससे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि कौन कौन से मिथ्य आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मिथ्य देके जा रहे हैं कि वैक्सीन फीमेल्स को नहीं लगवानी चाहिए, स्पेशली पीरियड के 5 दिन में आपको वैक्सीन नहीं लगवानी। जिन भी महिलाओं को, जिन भी लड़कियों को पीरियड है उनको 5 दिन वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है और 5 दिन के बाद में लगवानी है। ये मिथ्य इतना वायरल हुआ कि गवर्नमेंट ने खुद स्पेशलिस्ट ने आकर ये क्लियर किया कि यह एक मिथ्य है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पीरियड्स में वैक्सीन लगवा सकते हो, पीरियड से वैक्सीन का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, अब हम जानते हैं कि पीरियड्स में वैक्सीन लगवाने से क्या वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है या फिर हो सकती है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि वैक्सीन होती क्या है, साथ में वैक्सीन हमारी बॉडी में करती क्या है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो हमारे ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई वैक्सीन पीरियड्स में लगवाना सेफ है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैक्सीन है क्या। तो वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन कोरोना वायरस का मरा हुआ एक पार्ट है, यानी कि स्ट्रेन है। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी में डाला जाता है, उसे ही वैक्सीन बोला जाता है। ओके, वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है कि हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी में जब भी कोरोना वायरस का स्ट्रेन जाता है तो हमारी बॉडी उसको देख के उसको लेकर के एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। क्योंकि कोई भी डिजीज़ होता है हमारी बॉडी ही उससे फाइट करती है और हमारी बॉडी ही अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है, वही है। तो वैक्सीन इसीलिए लगाई जा रही है कि कोविड से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इतनी क्षमता उत्पन्न हो सके, एंटीबॉडीज उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो वैक्सीन में कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, वैक्सीन में कुछ नहीं है, सिर्फ कोविड का एक स्ट्रेन है, मामूली सा स्ट्रेन है। तो वो हमारी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, स्पेशली पीरियड से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसे में आप ये सोचो ही मत कि पीरियड्स हैं तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकती हो। बिल्कुल हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप पीरियड्स में भी वैक्सीन लगवा सकती हो, आपकी पीरियड्स को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, अब हम ये जानते हैं कि मिथ निकल के आया है वो ये है कि कोविड वैक्सीन इनफर्टिलिटी कर सकती है। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि एक पर्सन की, चाहे वो मैन हो या वो वुमेन हो, बच्चे पैदा करने की क्षमता, कैपेसिटी जो होती है उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, अगर वो कम हो जाती है तो। ठीक है, अगर कोई मैन या वुमेन बच्चे पैदा करने की क्षमता उनमें कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो
ये भी पीरियड की तरह ही एक मिथ्य है, क्योंकि वैक्सीन का पीरियड से, इनफर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारी बॉडी में, क्योंकि ये कोई डिजीज़ नहीं है, वैक्सीन कोई रोग नहीं है कि हमारे किसी ऑर्गन को ख़राब कर देगी, जो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन तो एक, आप सोचो ना, मरे हुए वायरस का एक छोटा सा स्ट्रेन डाला जा रहा है। उसमें कोरोना वायरस जिंदा नहीं होता है, वो मरा हुआ होता है, उसका स्ट्रेन डाला जाता है। तो वो हमारी बॉडी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। अब ये जब ये मरा हुआ वायरस का एक स्ट्रेन है, तो ये साइड इफ़ेक्ट क्यों होती है, राइट? अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। तो उसका रीज़न ये है कि कोई भी फॉरेन पार्टी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये जो माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं ना, जैसे कभी वीकनेस होती है, किसी को हेडेक होता है, किसी को फीवर आ जाता है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक बाहर से कोई चीज़ एंटर करी जा रही है, इसकी वजह से। बाकी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी वैक्सीन की वजह से। नो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्सीन से किसी को डरने की ज़रूरत है तो वो महिलाओं को नहीं बल्कि कोरोना को है, ठीक है? आप बिंदास वैक्सीन लगवाओ, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। वैक्सीन अच्छी है, हमें कोरोना से प्रोटेक्शन करेगी, और आपको भी पता है कोविड के बाद में कितनी सारी नई बीमारियां निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में प्लीज़ आप वैक्सीन करवाओ, किसी की फेक न्यूज़ में आप मत पड़ो, आप वैक्सीन करवाओ, वैक्सीन लगवाओ, खुद को सुरक्षित रखो, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। और वैक्सीन किसी तरीके का हमारी बॉडी में हार्मफुल नहीं कर सकती। हाँ, मोस्टली ये हो सकता है जैसे कि फीवर वगैरह जो माइल्ड सिम्टम्स बोले थे, या पीरियड से 1-2 दिन डिले हो गए, क्योंकि वो हो जाता है ना, वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से बस। और वो भी पीरियड्स डिले होना तो अभी 0.001 केस में आया है, बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से वैक्सीनेशन करवाओ, ओके? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके?